वेलकम बैक टू माय यूट्यूब फैमिली। तो दोस्तों आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ सयानी ड्रामा सीरियल की एपिसोड 75 का मज़ेदार सा टीज़र प्रोमो और एपिसोड के हवाले से कुछ मज़ेदार बातें, जिसमें आज आपको ये तो पता चल ही जाएगा कि यहाँ पर जो किरण है उसकी सारी असलियत आ जाएगी अभी, या फिर जो नवीन है वो सब सच सच बता देगी, या अभी भी वो छुपाएगी। क्योंकि नवीन जो है वो खुदकुशी करने की हिमाकत कर ही लेती है, सिर्फ इस खौफ और डर से कि कहीं मेरे घर वालों को ये ना पता चल जाए कि किसी ने मुझे ब्लैकमेल किया हुआ है। लेकिन वो बहुत कोशिश करती है कि अपनी बड़ी बहन फ़ाइज़ा को जो है वो सारी बात बता दे, लेकिन अभी भी वो घबराई हुई है, डरी हुई है, सहमी हुई है। क्या पता घर वाले मेरा एतबार करेंगे भी या नहीं। एक तरफ किरण तो दोस्तों सारी हकीकत से अच्छी तरह वाकिफ़ है, और दूसरी तरफ कामरान जो है वो अच्छे तरीके से नवीन को ब्लैकमेल कर रहा है। यही नहीं, 10 लाख रुपए की उसने डिमांड कर दी। अब नवीन जो है इतने पैसे कहाँ से अरेंज करे? अगर वो घर वालों से भी मांगेगी तो उसके घर वाले उससे ज़रूर पूछेंगे कि आखिर तुम्हें इतनी अमाउंट की ज़रूरत क्यों पेश आई। फिर वो इस बारे में क्या जवाब देगी? जब वो घबराकर परेशान होकर घर वापस आती है भागती हुई, तो वो ये झूठ बोल देती है कि मेरा और मेरी दोस्त का एक्सीडेंट हो गया जिसकी वजह से मैं परेशान हूँ, जबकि उसके साथ ऐसा कुछ भी नहीं हुआ होता। वो कामरान की वजह से परेशान और घबराई हुई होती है। जैसे ही किरण नवीन की ये हालत देखती है तो वो नवीन के सामने खड़ी होकर नवीन से पूछ रही होती है कि तुम्हें ऐसा क्या हुआ, जबकि नवीन जो है वो किरण को घूरने लगती है, क्योंकि उसने किरण को जो है सारी बातें बताई थी, और किरण ने ही नवीन को ये मशवरा दिया था कि तुम्हें उस लड़के को मौका ज़रूर देना चाहिए, क्या पता वो अच्छा हो और इस तरह तुम्हारे पेरेंट्स की परेशानी भी ख़त्म हो जाएगी। यही सोच के नवीन ने जो है कदम आगे बढ़ाया था, लेकिन नवीन को ये बेवकूफ़ी नहीं करनी चाहिए थी और उसे सोचना समझना चाहिए था। अगर उसे कामरान को आजमाना ही था तो उसे सबसे पहले अपनी बड़ी बहन फ़ाइज़ा या फिर ज़ुहैब से बात करनी चाहिए थी, वही इस मसले का कोई ना कोई हल तलाश कर लेते। लेकिन किरण ने जानबूझ के नवीन को कामरान के जाल में फंसवाया है ताकि वो इस घर से निकल जाए या फिर मर जाए, किसी तरह उसके रास्ते से हट जाए, क्योंकि उसको इस चीज़ से कोई फ़र्क नहीं पड़ता नवीन जो कुछ करे अपने साथ। वो तो कामरान के साथ मिली हुई है, उसे तो ये लगता है कि अगर नवीन कामरान की ज़िंदगी में है तो कामरान जो है किरण को तंग नहीं करेगा। लेकिन ये किरण की सबसे बड़ी गलतफहमी है। अब जो डिमांड जो है कामरान ने नवीन से की हुई है 10 लाख की, अब नवीन जैसे तैसे करके 6 लाख का बंदोबस्त तो कर लेती है, लेकिन मज़ीद कामरान उसे ब्लैकमेल कर रहा होता है कि मैं तुम्हारी वीडियो और पिक्स वायरल कर दूंगा, यही नहीं तुम्हारे ससुराल वालों को भी जाकर तुम्हारी सारी असलियत बता दूंगा, इसलिए तुम्हारे लिए बेहतर यही है कि तुम जल्द से जल्द मेरे पैसों का बंदोबस्त कर दो। अगर नवीन आज 10 लाख का बंदोबस्त कर भी देती है तो कल को फिर कामरान उसको ब्लैकमेल करेगा, और ये सब कुछ किरण की वजह से हो रहा है। लेकिन किरण अभी अपने अंजाम से बाखबर है। जैसे ही ज़रबाब को इस हकीकत का पता चलेगा या नवीन जो है किरण का नाम ले देगी तो किरण जो है अपना मुंह दिखाने के लायक नहीं रहेगी। ज़रबाब के घर वाले तो वैसे ही फ़ाइज़ा की वजह से परेशान हैं, क्योंकि उसका घर भी बर्बाद हो रहा है सिर्फ किरण की वजह से। जब नवीन को लड़के वाले देखने आते हैं तो नवीन उनके सामने जाने से इनकार कर देती है, क्योंकि उसकी तबीयत ठीक नहीं होती। उसने बहुत ज़्यादा टेंशन ली होती है सिर्फ कामरान की वजह से, क्योंकि उसे बस हर वक्त ये खौफ लग रहा होता है अगर कामरान ने मेरे बारे में किसी को कुछ बता दिया तो मैं
किस किस को सफाई पेश करूंगी। अब वो इसी वजह से परेशान हो रही होती है, लेकिन फाइजा उससे पूछ रही होती है कि आखिर ऐसा क्या हुआ, तुम मुझे तो बता सकती हो ना, मैं तुम्हारी बड़ी बहन हूँ। लेकिन वो किस तरह बताए, क्या सोच के बताए, क्योंकि आगे से उसे ये लग रहा होता है कोई मेरा एतबार नहीं करेगा। तो दोस्तों दूसरी तरफ जो है नवीन बार बार कामरान के आगे हाथ जोड़ रही होती है, गिड़गिड़ा रही होती है, उससे कह रही होती है कि प्लीज़ मेरा पीछा छोड़ दो और जो मुझसे गलती हो गई है मुझे उसके लिए माफ़ कर दो। मैं तुम्हारे लिए इतनी रकम का बंदोबस्त तो कर देती हूँ लेकिन इससे ज़्यादा नहीं कर सकती। लेकिन कामरान तो उसकी बात ही नहीं मान रहा होता, उल्टा उसे ब्लैकमेल ही कर रहा होता है। अब जो नवीन है वो खुद को मार लेने का प्लान कर लेती है कि उसे लगता है कि अगर मैं नहीं रहूंगी तो ये सारे मसले ख़त्म हो जाएंगे, क्योंकि मेरी वजह से मेरे घर वालों की इज्जत दांव पे लगी हुई है। लेकिन दोस्तों किरण को फिर भी अपनी इस हरकत पे ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं है, उल्टा वो घर वालों पर तंज और ताने करने पर लगी हुई। यहाँ तक कि ये भी कह देती है कि आखिर नवीन की तबीयत इतनी क्यों ख़राब है, मुझे तो ऐसे लगता है कि कोई और ही गड़बड़ है। वो इसलिए ये बात करती है क्योंकि उसे तो सब पता है। कामरान उसे एक एक बात बता देता है कि मैंने तुम्हारी नंद के साथ अब क्या किया और क्या नहीं किया, कैसे मैं उसको ब्लैकमेल कर रहा हूँ, ये सारी हकीकत किरण तो अच्छी तरह से जानती है। दूसरी तरफ वो खुद जानबूझ के नवीन के घर वालों को परेशान कर रही होती है कि इसके बारे में अच्छी तरह इन्वेस्टिगेशन कर ली जाए या इससे डॉक्टर के पास ले जाकर इसे अच्छी तरह मुआयना करवा दिया जाए कि आखिर इसके साथ मसला क्या। मुझे नहीं लगता कि एक्सीडेंट की वजह से ये इतनी डरी हुई है, कोई और गड़बड़ लगती है। जब घर वाले ये बात सुनते हैं तो थोड़े परेशान हो जाते हैं कि आखिरकार किरण ऐसी बातें क्यों कर रही है। अजीब बातें तो हमेशा करती है, लेकिन इस बात का करने का इसका क्या मकसद है, वो भी इस मौके पर। दूसरी तरफ जो है नवीन को लड़के वाले देखने आते तो नवीन इस बात के लिए मना कर देती है कि उसे अभी शादी नहीं करनी। लेकिन फाइजा जो है नवीन को बार बार समझा रही होती है कि तुम्हारी खुशी के लिए देखो घर वाले कितने खुश हैं, तुम इस चीज़ से इनकार मत करो और जो अम्मी और बाबा कह रहे हैं वो मान लो। लेकिन नवीन जो है अभी परेशान है, वो कैसे शादी कर सकती है। तो क्योंकि दूसरी तरफ जो कामरान है वो नवीन को इस बात पर ब्लैकमेल कर रहा होता है कि तुम्हारा जो होने वाला ससुराल है ना उसके सामने मैं तुम्हारी सारी वीडियो जो है वो वायरल कर दूंगा और तुम किसी को अपना मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहोगी। तो इस वजह से, इस खौफ की वजह से नवीन जो है घबरा रही होती है और परेशान हो रही होती है। उसे लग रहा होता है कि सोल्यूशन सिर्फ ये है कि मैं मर जाऊं, मेरे मरने के बाद शायद जो है कामरान इस चीज़ से पीछे हट जाए और फिर उसके पास कोई मौका नहीं रहेगा मुझे ब्लैकमेल करने का। लेकिन दोस्तों इस सारे फसाद के पीछे जो हाथ है वो किरण का है। लेकिन किरण की जो असलियत है वो जल्द से जल्द ज़रबाब के सामने आने वाली है। अब आखिरकार वो ज़्यादा देर छुपने वाली नहीं है, सारी हकीकतें खुलकर ज़रबाब के सामने आ जाएगी और ज़रबाब जो है किरण के साथ क्या करेगा दोस्तों ये तो आप समझ ही सकते हैं। वो तो फाइजा पे भी उल्टे से इन्हें ताने मारते हुए घबराती या हिचकिचाती नहीं है, जबकि यहाँ पर जो फाइजा की अम्मी है वो भी किरण को मिडिल क्लास होने का ताना दे ही देती है, इस बात को सोचने के अलावा कि इसका आगे मुंह बनता है या नहीं, क्योंकि वो उसके बच्चों को जो है मिडिल क्लास बिहाने की वजह से ताने दे रही होती है। लेकिन उसको अपने अल्फाजों पर ज़रा भी शर्मिंदगी नहीं होती, उल्टा जो है ज़रबाब की अम्मी से मुँह बनाकर वहाँ से उठ के चली जाती है। उसे अपने लफ्ज़ों पर और अपनी बातों पर ज़रा भी शर्मिंदगी महसूस नहीं होती। कामरान जो है किरण से साफ साफ कह देता है कि भाई तुम ही अपनी नंद की मदद कर दो और मुझे मेरे मुतालबे के मुताबिक पैसे दे दो, इस तरह ही उसकी जान छुट सकती है वरना नहीं। लेकिन किरण तो साफ साफ कह देती है भाई उसका इस मामले से कोई लेना देना नहीं है, उसने कहा था कि अमीर लड़की से उसकी दोस्ती करवा दीजिए। अब मैंने तो तुम्हें मौका दे दिया, अब तुम्हारा जिस तरह दिल चाहे उसे पैसे बटोरो, तुम्हारी मर्जी, मैं इस मामले में कुछ नहीं कर सकती। लेकिन कामरान कह रहा होता है कि मुझे चाहिए तो 10 लाख चाहिए और 10 लाख से 1 रुपया भी मैं कम नहीं करूँगा। अब किरण ये सोच रही होती है कि आखिरकार जो नवीन है वो कहाँ जा रही है। उसको ऐसे लग रहा होता है कि 10 लाख जमा करके नवीन कामरान को देने जा रही होती है, क्योंकि घर वाले नवीन को रोक रहे होते हैं कि तुम्हारी तबीयत ठीक नहीं है और तुम्हें घर से बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आखिर ऐसा क्या है जिसकी वजह से वो जिद करके घर से बाहर जा रही है। अब घर वाले इस बात को लेकर काफ़ी तजस्सुस में आ जाते हैं, लेकिन स्लीपिंग पिल्स खाने की वजह से
नवीन के घर वाले काफ़ी परेशान होते हैं और वो जो है खुदकुशी करने चल पड़ती है। अब ये तो किसी मसले का कोई हल नहीं है। अब घर वाले तो उसकी वजह से पहले ही बहुत परेशान थे, अब उसने और परेशान कर दिया। यहाँ तक कि ज़ुहैब और ज़रबाब को भी ये समझ नहीं आ रहा कि नवीन ने ये कदम उठाया क्यों है। आखिर ऐसी कौन सी वजह है या ऐसी कौन सी बात है जो नवीन हमसे छुपा रही है, वरना नवीन तो ऐसी लड़की बिल्कुल भी नहीं है। वो हमेशा दूसरों के बारे में भी अच्छा सोचती है और अच्छा बोलती है, लेकिन नवीन ये सब कुछ क्यों कर रही है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ 75 एपिसोड का रिव्यू आप लोगों को अच्छा लगा होगा। नेक्स्ट एपिसोड के लिए सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना।